बच्चों, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो भगवान से इतना प्रेम करता हो कि उसे हर समय बस भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो? आज हम एक ऐसी ही महान भक्त मीराबाई जी के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थीं। तो आइए हम मीराबाई द्वारा रचित पद की पहली पंक्ति पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बच्चों, पहली लाइन का अब हम भावार्थ समझते हैं। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। सेकंड पंक्ति देखते हैं बच्चों। आपने ही अपनी भक्त द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। बच्चों, जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब श्री कृष्ण जी ने ही उनकी चीर को बढ़ाया था। वही बात यहाँ पर मीराबाई जी श्री कृष्ण जी को याद दिला रही हैं। इसी प्रकार अगली लाइन में वो कहती हैं, अब आपने जैसे अपने सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था, और जैसे आपने डूबते हुए गजराज को, हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। हे प्रभु, हे मेरे गिरिधर, दासी मीरा आपसे प्रार्थना कर रही है कि आप भी उसी प्रकार मेरे कष्टों को भी दूर करके मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिलाइए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस लाइन का भावार्थ आपने समझ लिया कि आपकी दासी हे गिरधर गोपाल आपसे प्रार्थना कर रही है कि आप मेरी भी सभी परेशानियों को दूर कीजिए, मुझे भी मुक्ति प्रदान करिए। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों, दूसरा पद। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंदिरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पासूं सुमरण पासूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बातां सरसी। तो इसका भावार्थ भी आइए समझते हैं। पहली पंक्ति से मीराबाई कह रही हैं बच्चों, हे श्री कृष्ण, हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी सेविका बनाकर रख लो, अपनी नौकरानी बनाकर रख लो। मीराबाई आगे कहती हैं श्री कृष्ण जी से दोबारा अगली लाइन में, हे गिरिधारी लाल, हे गिरिधर गोपाल, आप मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। इन दोनों लाइनों में सेम बात कह रही हैं बच्चों। अगली लाइन पर ध्यान दीजिए, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी। ये तीसरी पंक्ति का हो गया अर्थ, भावार्थ। अगली पंक्ति पर आते हैं बच्चों। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सकोगे। वह अब तुम कह रही हैं बच्चों, अब इस समय वो मित्र के रूप में बात कर रही हैं कि मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सकोगे। जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। वो बाग बगीचे क्यों लगा रही हैं बच्चों? जिससे उस फुलवारी में, उस बाग में श्री कृष्ण जी घूमने आए और मीराबाई को उनके दर्शन मिल सकें। अगली लाइन का अर्थ देखिए बच्चों,
मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। बिंदिरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि मैं वृंदावन की पतली पतली गलियों में और बागों में आपकी लीलाओं का गीत गाया करूंगी। नेक्स्ट लाइन, तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का भी अवसर मिल जाएगा। जब मैं आपके यहाँ नौकरानी का काम करूंगी, सेविका बनकर आपकी दासी बनकर रहूंगी, तो मुझे आपके दर्शन करने को भी मिल जाया करेगा। नेक्स्ट लाइन बच्चों, सुमरण पासियों खर्ची। इसका मतलब है तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में, आपका नाम जब मैं बार बार स्मरण करूंगी, याद करूंगी आपको, तो मुझे खर्ची मीन्स जेब खर्च भी मिल जाया करेगा। अगली लाइन बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी 3 चीजें भाव भगति जागीरी पासियों तीनों बातां सरसी। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों ही आसानी से मिल जाएगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सरसी मतलब मुझे अपने जीवन को सफल बनाने का मौका मिल जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, बिंदिरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अगली लाइन, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। बच्चों आप देख रहे हैं राजस्थानी मिक्स है इसमें, इस भाषा में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राजस्थानी भाषा इसमें मिली हुई है। चलिए हम अगली पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। मोर मुगुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। इस पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं, बिल्कुल मोह गई हैं, लगातार उनको देख रही हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। उनके शरीर पर, वो बोल रही हैं, मेरे कान्हा के शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं और उनके गले में फूलों की वैजंती माला अत्यंत सुंदर लग रही है। ये सारी जो बातें आपको अभी मैंने बताई बेटा, इस सेकंड लाइन में है सारी, इसी का अर्थ है। पहली लाइन और दूसरी लाइन का मतलब समझिए बेटा। ये पहली पंक्ति का अर्थ आपने जाना। आगे चलिए। मन को विंदिरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अगली पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं, मन को मोहित कर लेने वाले मेरे जो कान्हा हैं, मन को मोहित करते हुए मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। नेक्स्ट लाइन बच्चों, वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और बहुत ही ऊंचा महल है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। इस पंक्ति का भावार्थ है बच्चों कि वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। बिच बिच राखूं बारी मतलब मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी बनाऊंगी। अगली लाइन पर ध्यान दीजिए बेटा।
इसके बाद मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवरे के दर्शन करूंगी। सांवरियारा दर्शन पासों पहर कुसुम्बी साड़ी। मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया का दर्शन पाऊंगी। अगली लाइन बेटा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीराबाई आगे श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं, हे प्रभु, आप आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। हे प्रभु, आप आधी रात को यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए मेरे पास अवश्य आइएगा, क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अंधेरा। इस पंक्ति का अर्थ है बेटा, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हिवड़ो मतलब हृदय, मन, घड़ो अधीरा मतलब अत्यंत, बहुत अधिक व्याकुलता से भर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को बेटा ये पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पद में गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और मोर मुकुट और मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। संपूर्ण पद में बच्चों माधुर्य गुण विद्यमान है और इस सभी पदों में राजस्थानी भाषा के प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति में पूर्ण सफलता मीराबाई जी ने प्राप्त की है। धन्यवाद बच्चों।